क्यों मिरर इमेज नहीं हुई? सर इस पोर्शन के कारण मिरर इमेज नहीं हुई, इस पोर्शन के कारण मिरर इमेज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। रिएक्शन किस पे हुआ है? डबल बॉन्ड पर हुआ है। और जब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो बताओ ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं क्या बोलते हैं? डाया स्टीरियो। यानी पहले से एक कायरल सेंटर है और नए कायरल सेंटर जब डेवलप हो तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? डाया स्टीरियो। इज इट क्लियर? बना दीजिए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? एसपीओ चल रहा था। आइए उसको कंप्लीट करते हैं। तो पिछली क्लास में जो डिस्कशन था बेटा उसको पहले देखते हैं। सुनिए, हमने पिछली क्लास में जो बातें करी थी कि RCH CH2 और ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया था, याद है आपको? BH2 ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया था। ये बॉन्ड क्या था? ब्रेकिंग, फॉर्मिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग। ये हमने आपके सामने ट्रांजिशन स्टेट बनाया और बोला था बेटा 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना था। इसके बाद हमने कहा था बेटा कि जो फॉर्मेशन होता है वो क्या बना? हाँ, दैट इज RCH CH2 H और BH2 ये लिखा था मैंने। बोला था हाइड्रोजन और बोरान ये आपके सामने एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होता है। और बोला था ये चाहता कहाँ से बेटा? बोलो। ये BH3 से। फिर हमने आपको बताया था रिवीजन चल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या? पॉजिटिव चार्ज, EN के हिसाब से। फिर यहाँ पे हमने ट्रिक की बात करी थी। मैंने बोला था बॉन्ड को ऐसे 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 ब्रेक करो। और करने के बाद ध्यान सुनना, हमने कहा जो भी ये है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे? मीडियम का पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे लेके आना है। बोला था आपको मीडियम का पॉजिटिव पार्ट लेके आना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा AB, मान लो ये A प्लस और B माइनस में टूट रहा है, तो ऊपर क्या आएगा? A प्लस, नीचे आएगा B माइनस। इसके साथ क्या जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। BH2 को हटा दो, A प्लस को लगा दो, और जो आप प्रोडक्ट बना रहे थे वो दैट इज क्या? RCHH CH2A। कैसा फॉर्मेशन हो रहा है? हाँ, दूसरी बात सुनना था, अगर हमने आपके सामने ले लिया, यहाँ पर ले लिया H2O2OH माइनस, की पॉइंट में तोड़ने के लिए बोला था हमने आपको। कैसे तोड़ना बेटा? बोलो। यहाँ लिख देना OH प्लस, यहाँ लिख देना OH माइनस। ऐसा होता नहीं, की पॉइंट में तोड़ने के लिए बोला था। तो हमें प्लस वाले से काम है, ये वाला क्या जा रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। RCHH CH2 यहाँ क्या लगा दो बेटा? OH। BH2 को हटा ले, पॉजिटिव पार्ट लगा ले। इसके बाद बेटा ध्यान सुनना, अगर हमने ले लिया यहाँ पे CH3 COOH, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बोलो H प्लस, यहाँ क्या आएगा? CH3 COO माइनस। तो बताओ बेटा क्या बनाओगे? RCHH CH2 BH2 को हटा ले, पॉजिटिव लगा ले। ये H कहाँ से आया है? ये आया है BH3 से। लेकिन ये वाला H कहाँ से आया है? ये आया है CH3COOH। ये H कहाँ से आया बेटा? ये आया है BH3 से। ये OH कहाँ से आया है? ये आया है H2O2 से। यहाँ से आया बेटा, यहाँ से नहीं। हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? कहाँ से आया है? H2O2 से आया है। यहाँ एल्कोहल बनता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन से एल्कोहल का बनना क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और एल्कीन से एल्केन का बनना, ये तो हमने बना दिया एल्कोहल, और यहाँ क्या बन रहा था? एल्केन। एल्केन कब बनता है? जब H2 का एडिशन होता है। एल्केन का बनना क्या कहलाता है? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये क्या होगा बेटा? दैट इज हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। यहाँ तक हमने आपसे चर्चा कर ली। साथ में क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था। क्या लिखा था बेटा मैंने? कि अगर RCH डबल बॉन्ड CH2 है और हमने नंबर 1 पर ले लिया क्या? नंबर 1 पर ले लिया हमने क्या बेटा? बोलो। नंबर 1 पर ले लिया हमने BH3THF, या ले लिया B2H6। BH3 के साथ THF क्यों लेते हैं उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे।
फॉलोड बाई हमने कर दिया H2O2OH माइनस। BH3 वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ B आएगा और यहाँ क्या आएगा H। ये H होगा किसका? BH3 का। और जहाँ B जाएगा वहाँ मीडियम का फास्टिंग यानी इसमें से कौन आएगा? OH आएगा। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं RCHCH2 H और यहाँ क्या आ गया? OH। क्या आपको NTMK एडिशन ऑफ वाटर लाइक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे लग रहा है NTMK एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। और एडिशन कैसा हो रहा है बेटा बताओ? सीन एडिशन हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा? सीन एडिशन। मेरी बात क्लियर हो गई? यहाँ तक की चर्चा क्या हम लोगों ने कर ली थी? हाँ, यहाँ तक की चर्चा कर ली थी और कल हमने आपको बता भी दिया था, उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। आइए अब इसके आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न ये आता है बेटा, कुछ पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं नोट के रूप में। पहला बात तो ये है कि why BH3 THF is taken। पहले मेरी बात सुनो, पॉइंट है इसमें, पहले समझ लो फिर लिख पाएंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं तो जो आपका B2H6 होता है डाइबोरेन, B2H6 होता है डाइबोरेन। तो B2H6 जो है, मान लिया ये B2H6 है, मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ बेटा। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करता था, कोई मतलब नहीं उसका। इन ऑर्डर में आपको पढ़ाया जाएगा। इधर वाला एंड क्या है? B, इधर वाला एंड क्या है? B। आपको पता है बीच में क्या है? बना हुआ है बॉन्ड। और क्या बनाता है बेटा? बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। THF का रोल क्या है? ध्यान सुनो। अच्छा, आपने पढ़ा होगा B2H6 का क्लीवेज सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिएजेंट भेजा, हमने अमोनिया भेजा, ये दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। अब ये दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल टकराएंगे और इसका क्लीवेज करेंगे। जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इनके बीच की दूरियां कम हो गई और इनमें आपस में क्या हो गया बेटा? दूर दूर थे वो पास पास आ गए। क्यों पास पास आ गए? क्योंकि इनमें H बॉन्डिंग हो गया। क्या हो गया बेटा? H बॉन्डिंग। अमोनिया ने क्या कर दिया? H बॉन्डिंग। दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी की जगह क्या वो सेम एंटिटी बन चुकी हैं। अब क्या दोनों अलग अलग सेंटर पर अटैक कर पाएंगे कि एक ही सेंटर पर अटैक करेंगे? एक ही सेंटर पर अटैक करेंगे। तो जब एक ही सेंटर पर अटैक करेगा तो इससे जो क्लीवेज होता है उसे बोलते हैं हम लोग बोला अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर मान लो हमने यहां पर ले लिया THF ले लिया, THF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वो दोनों सेपरेट थे और सेपरेट ही रहेंगे। THF होता क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये THF, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये दोनों एक इस सेंटर पे जाके और एक इस सेंटर पे जाके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तोड़ देगा। और यहाँ से जो क्लीवेज होता है कौन सा होता है? सिमेट्रिकल क्लीवेज। यानी B2H6 इसमें टूट जाता है बेटा BH3 और BH3। अगर मैं आपसे पूछूं टर्शियरी अमाइन ले लें, टर्शियरी अमाइन, तो द सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा? सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अमाइन में भी H बॉन्डिंग नहीं होगी। अरे बोलो, दो टर्शियरी अमाइन, नाइट्रोजन के पास H नहीं है बेटा, तो भी क्या करते हैं बेटा? दैट इज सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं क्या? THF का रोल क्या है? B2H6 को ब्रेक करना। किस मैनर में ब्रेक करना? सिमेट्रिकल मैनर में ब्रेक करना। इज इट क्लियर? तो ध्यान सुनना, लेकिन हमें ध्यान से सुनना, ये जो आपके सामने BH3 होता है, BH3 ये स्टेबल नहीं होता है और ये मोनोमर के रूप में आसानी से स्टेबल नहीं होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग THF को यूज करते हैं ताकि BH3 को क्या कर सके? स्टेबलाइज कर सके। क्या कर सके? स्टेबलाइज कर सके। लाइक दिस। ध्यान सुनना, ये मैंने आपके सामने बना दिया THF। क्या यहाँ पे आपको लोन पेयर नजर आ रहा है? और क्या बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल नजर आ रहा है? बेटा क्या करेगा? ये डोनेट कर देगा इसको लोन। या इसको कैसे बना सकते हैं हम? H3BO। और मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव आएगा और बोरान जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसमें चार्ज कौन सा जाता है? नेगेटिव। और इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ओपन करोगे तो इसी तरह से आप दिखाओगे। इसे अपन बोलते हैं बेटा BH3THF कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? BH3THF कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम BH3 को यूज करते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ THF? स्टेबलाइजेस BH3, स्टेबलाइजेस BH3। नंबर 2, जो आपका ये BH3 है, ध्यान सुनना, ये अटैक कहाँ करता है? जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो या जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहीं पर BH3 का अटैक होगा। मेरी बात समझ आ गई क्या? और प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ऐसा फील होगा कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो जरा कुछ पॉइंट्स लिखो। B2H6 दैट इज डाइबोरेन,
B2H6, that is diborane, is highly toxic. Is highly toxic. Is highly toxic, comma, flammable, and explosive gas. And explosive gas. And explosive gas. Next point. BS3 does not stable. BS3 does not stable as a monomer. BS3 does not stable as monomer. So THF is used. So THF is used to stabilize it. THF is used to stabilize it. Next point. Overall reaction is like anti-Marconi of addition of water. Overall reaction is like anti-Marconi of addition of water without rearrangement. Anti-Marconi of addition of water, like anti-Marconi of addition of water without rearrangement, and follow sin addition, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. BS3 attack at less hindered site. BS3 attack at that, ऐसे लिख लो, BS3 attack at that unsaturated carbon. BS3 attack at that unsaturated carbon, where steric hindrance is less. ठीक है. अब जो बोर्ड पर लिखा तुरंत बना लो. बना गया. चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं. बेटा थोड़ा फास्ट लिखना क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. ठीक है बेटा. हाँ. THF क्या करता है? सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन. यानी अगर आप ऐसे B2H6 लेते हो और क्या ले लिया आपने? THF, तो किसमें तोड़ देगा? BS3. समझा है ना? सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन. हटा बेटा इसको. चलिए आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे बेटा. BD3 THF या B2D6 followed by H2O2 OH minus BH3 THF और ले लिया हमने ClNH2. इसे बोलते हैं बेटा क्लोरामीन. क्या बोलते हैं? क्लोरामीन. ले लिया आपसे BH3 THF और B2H6 भी लिख सकते हो आपने B2H6. ले लिया CH3COOD. CH3COOD क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से समझने का प्रयास करिए. यहाँ पे आप देख सकते हो. आपको देखो की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट बट क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता है बोरॉन या BH3 वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है या हाइड्रोजन ज्यादा है. आप जनरली ऐसे भी देख सकते हो. अवर सिलेबस अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी कर सकते हो. वैसे तो वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से कैसे कर सकते हैं?
अगर यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो निगेटिव वाला ही तो बोरान पे अटैक करेगा, क्योंकि बोरान में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। यहाँ क्या जाएगा बेटा? H, और ये H होगा किसका? BH3। BH3 है तो BH3 का होगा, BD3 है तो BD3 का होगा, अगर D हो जाएगा तब। और यहाँ कौन सा पार्ट आएगा? पॉजिटिव पार्ट आएगा। बस यही तरीका है, यही तरीका है, सीधे सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने आता है। तो आपने यहाँ देखा दैट इज CH3 CH CH2। जहां B, यहाँ भी क्या आएगा बेटा? बोलो D, किसका होगा? BD3 का। और यहाँ क्या आएगा? OH, किसका फॉर्मेशन हो गया? क्या आपके सामने एल्कोहल बन रहा है कि नहीं? कितने डिग्री का एल्कोहल बन गया? 1 डिग्री। चलो साहब, यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH CH2 क्लोरामीन Cl। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो इसमें चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। बताओ बेटा क्या जवाब होगी? यहाँ क्या आएगा? H, और यहाँ क्या आएगा? NH2। किसका फॉर्मेशन हो गया? 1 डिग्री एमाइन। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? 1 डिग्री एमाइन। इज इट क्लियर? चलो सर, यहाँ ध्यान सुनो, CH3 CH, यहाँ क्या आएगा बेटा? H, जो किससे आएगा? BH3 से। CH2, यहाँ क्या रखते बेटा? D। कैसे पता चला? यहाँ आएगा D पॉजिटिव। बोलो बोलो। तो किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? बोलो एल्केन का। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्केन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी इससे डिफरेंट तरह के एल्कोहल भी बना लिया, एमाइन भी बना लिया, एल्केन भी बना लिया। क्या मेरी बात क्लियर होने की नहीं? चलो साहब इधर देखो, इधर देखो। अगर हमने क्या ले लिया, अभी तक तो हम लोग एल्कीन पढ़ रहे थे, अब हमने क्या लिया बेटा? एल्काइन। अगर हम एल्काइन लेते हैं तो प्लीज लिसन केयरफुली। हमने ले लिया यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन कराई। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। नंबर 1 BH3 THF, एंड नंबर 2 पर ले लिया हमने H2O2 OH माइनस। अच्छा OH माइनस है ना, यहाँ पे वो OD माइनस भी लिख सकता है उससे, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं, हमें फोकस इस पे करना है, H2O2। और हमने यहाँ पर ले लिया नंबर 1 पे BH3 THF, एंड नंबर 2 पर ले लिया CH3 COOT। क्या लिया बेटा? CH3 COOT। बताओ बेटा, ध्यान से जवाब दे सकते हो क्या? सबसे पहले बेटा काम तो वही है, कुछ नया हमने बताया ही नहीं है। जहाँ स्टेरिक हिंडेंस का वहाँ क्या जाएगा? B। यहाँ क्या आएगा? H। H होगा किसका? BH3 का। यहाँ क्या आएगा? मीडियम का पॉजिटिव पार्ट। खत्म। ध्यान सुनो क्या हुआ? CH3 C, यहाँ आया H, डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या आएगा बेटा? OH। यहाँ से आएगा नहीं आएगा बेटा? वो आ गया आपका OH आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा, जैसे ही आपका OH बना, किसका फॉर्मेशन आपको नजर आ गया? इनॉल। इनॉल हुआ, इसमें क्या होगा? टॉटो। वाई बॉन्ड इधर जाएगा, H इधर जाएगा, और आपके सामने टॉटोमेरिज्म होकर क्या? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O बन गया कि नहीं बन गया? किसका फॉर्मेशन हो गया डियर स्टूडेंट? एल्डिहाइड। यानी हम एल्डिहाइड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्या इससे हम डिफरेंट तरह के फंक्शन ग्रुप बना सकते हैं? हाँ, बना रहे हैं। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट। हमने यहाँ पे बोला CH3 CH और CH3, ध्यान से रखना, और आपके सामने मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड CH। बताओ यहाँ पे क्या आएगा बेटा? H, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? T। किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कीन। कैसे हम एल्कीन भी बना सकते हैं? यस। फर्दर रिएक्शन आगे ले जाओगे तो किसमें चला जाएगा? एल्कीन में चला जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट की? मेरे बात को बहुत ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट। हम HBr2 इसे बोलते हैं डाई एल्काइल बोरेन। कैन ऑल्सो बी यूज, कैन ऑल्सो बी यूज। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके सामने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। ये जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल एल्काइन। वो कौन सा एल्काइन था बेटा? टर्मिनल एल्काइन। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कैसा है? नॉन टर्मिनल एल्काइन। कैसा बेटा? नॉन टर्मिनल। अब सुना ध्यान से बेटा, यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमने ले लिया नंबर 1 पर BH3 THF, या ले लिया B2H6,
एंड फॉलोड बाई ले लिया H2O2OH माइनस, और यहाँ पर आपके सामने ले लिया नंबर 1 पर ले लिया हमने बेटा HBr2 एंड नंबर 2 पर ले लिया CH3COOD। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, इधर देखो, ऊपर देखोगे तो क्या बनोगे। अच्छा बताओ, इस बार अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको हटा दो यहाँ से, इस बार बात करें, यहाँ क्या आएगा बेटा, बी आएगा, या फिर क्या आएगा, पूरा वो वाला पार्ट आ जाएगा Br2, यहाँ हमने लिखा क्या है BH2, बोलो, अगर BH3 तो क्या आएगा BH2, HBr2 में एक H नजर आ गया कि नहीं आ गया भाई। अभी हम ये क्या है, ये एल्काइल बोरेन से रिएक्शन कराई थी, बोलो बोलो, ये क्या है डाई एल्काइल, 2 आ गया कि नहीं आ गया बेटा, अरे बोलो, बताया था ना। तो अपन ध्यान सुना, ये आपके सामने आ गया, पहले BH3 के साथ रिएक्शन था, BH3 CHF लिया, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं HBr2 भी ले सकते हैं, अगर हम BH3 ले सकते हैं तो HBr2 भी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कम से कम एक H चाहिए कि नहीं है, तो बीच में कहीं से भी सकते हैं, हम ट्राई एल्काइल बोरेन से भी आगे जा सकते हैं, हम डाई एल्काइल बोरेन से भी आगे जा सकते हैं, हम एल्काइल बोरेन से भी आगे जा सकते हैं, हम BH3 से भी आगे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा H, लेकिन ये H होगा किसका, या तो अगर BH3 का होगा या किसका होगा HBr2 का होगा। आइए जवाब दीजिए, बताओ बेटा क्या करोगे, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड CCH3, अब बॉन्ड कैसे भी तोड़, ये तो सीमेंट, BH2 इधर भी लगा सकते हो, H इधर भी लगा सकते हो, स्टेरिक कंडक्ट दोनों है, क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा बताओ, यहाँ पे आ गया H, और यहाँ क्या आएगा बेटा बताओ, BH2 आया है, उसकी जगह बताओ क्या आएगा बेटा बताओ, हाँ क्या आएगा बेटा OH आएगा, किस कहाँ से आया है H2O2, क्या इनॉल बन गया कि नहीं बन गया, क्या कराओगे टोटो टोटो, जब आपने से टोटो टोटो कराया तो किसका फॉर्मेशन हो गया CH3 CH C डबल बॉन्ड OCH3 का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, और प्रोडक्ट में आपके सामने क्या नजर आ रहा है कीटोन, क्या बन गया बेटा आपके सामने कीटोन। यहाँ तो कोई दिक्कत क्या, हाँ। अच्छा सुनो नीचे वाले क्वेश्चन देखो, CH3, ध्यान सुनने का प्रयास करिएगा, CH3 और आपके सामने C डबल बॉन्ड CCH3, यहाँ पर क्या आएगा बेटा बोलो H आएगा, ये H आया कहाँ से बेटा HBr2 से आया, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा बोलो D आएगा, क्या सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया, लो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन, सिन एडिशन होता है, किसका फॉर्मेशन हो गया सिस एल्कीन। अब यहाँ पे हम वो स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा सकते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस, समझ आएंगे, तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस एल्कीन बना लिया, हम एल्काइन से सिस एल्कीन बना लेंगे और सिस एल्कीन रिएक्शन को आगे बढ़ा, यहाँ तो गुड यहाँ हाँ बना लेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बनाए बनाए, अरे बनना करो बेटा। क्लास लेकर निकला ना, अभी क्लास लेकर निकला, उसके बाद में काफी ये पूरा एकदम रोज खड़े हो गुस्सों में आते खतरनाक खतरनाक लगे, क्लास की जरा सी मात्र 54 मिनट की क्लास लेता है, क्लास लेता है के हिसाब से दवाई खा कर क्लास
मतलब टर्मिनल लगता है केस में तो BS3 और CSF रिएक्शन सिमिलर ही होती है कुछ उसके साथ टर्मिनल लगता है क्वेश्चन ज्यादा कराने का मतलब ये नहीं कि आप क्लास ही ले जाकर क्वेश्चन कर देंगे, तो टीचर क्वेश्चन कम कर देगा, फिर जाने बच्चा स्लो लिखता है। क्वेश्चन जब है थोड़ा फास्ट लिखा, 4-4 पेज यूज करके रिसर्च के लिखते हो। तो अब देखो ये यहाँ से ये आपके शॉर्ट में नोट से बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ में जितना भी मैंने हाइड्रेशन पढ़ाया है अभी, चलो बेटा, जितना भी एल्कीन की हाइड्रेशन हमने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा एक ही क्वेश्चन में क्या होने वाला है, कब हो जाएगा। बस क्वेश्चन पहचानना आपको आना चाहिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखोगे तो अगर आप देखोगे तो क्या H+ है, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, तो क्या बनाएगा Cc, क्या हो जाएगा RMBP, अरे बोलो,
और ये एडिशन सी और एंटी दोनों होगा। तो बॉन्ड तो ऐसे ही तोड़ोगे, बोलो मेरी बात में, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और निगेटिव पे क्या H प्लस लग जाएगा? हाँ, निगेटिव पे H प्लस लग जाएगा ना, निगेटिव पे H प्लस लगेगा, यहाँ बन जाएगा क्या? पॉजिटिव। फिर कुछ कुछ होगा क्या? क्या होगा? हाइड्राइड से बनेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ। मुझे क्लियर? बताओ क्या बनाने वाले हो? CH3 CH3, यहाँ भी क्या होगा बोलो? अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा क्या? OH, आपने यहाँ पर लगा दिया OH, और बना देगा क्या? CH2 CH3। कितने डिग्री का अल्कोहल बन गया? 3 डिग्री का अल्कोहल बन गया। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखा है, ये कौन सी रिएक्शन बेटा? दिस इज कॉल्ड OMDM। OMDM में क्या होता है बेटा? क्या MK एडिशन ऑफ वाटर होता है? अरे बोलो, की पॉइंट क्या है? MK एडिशन ऑफ वाटर लाइक। और बेटा ध्यान सुनना, ये इसमें हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी नहीं है। तो बताओ MK एडिशन मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? OH। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई रीअरेंजमेंट कि नो रीअरेंजमेंट? नो रीअरेंजमेंट। CH3 CH CH3 CH, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? बोलो, यहाँ लग जाएगा बेटा क्या? OH। और क्या होगा बेटा? ये CH3। कितने डिग्री का अल्कोहल बन गया? दिस इज द 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया। बोलो बोलो बोलो, ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? दिस इज कॉल्ड HBU। BH3 वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वही मीडियम में क्या जाएगा? पॉजिटिव OH। यहाँ क्या आएगा? H, जो होगा किसका? BH3। बोलो, तो यहाँ प्रोडक्ट कैसे बनता है? एंटी के टाइप। अरे बोलो बोलो, और ये एडिशन कौन सा होता है? यहाँ पे होता है सीन एडिशन। और इन दोनों में ही क्या होगा बेटा? बोलो, रीअरेंजमेंट कि नो रीअरेंजमेंट? दोनों में नो रीअरेंजमेंट। तो पूरा एक ही में सब कुछ समझ में आ रहा है। तो क्या बन गया बेटा? CH3 CH CH3 CH, यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? H, और यहाँ भी क्या लग जाएगा? बोलो, OH। बोली बात सुन नहीं बेटा? यहाँ बोरान आएगा, बोरान जहाँ जाएगा BH3 का BH2 वाला पोर्शन जहाँ आएगा, वही मीडियम का पॉजिटिव जाएगा नहीं जाएगा? और यहाँ क्या जाएगा? H, या कि नहीं H? और H आया किससे? BH3 से। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? बोलो, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब जिस ब्रांड का अल्कोहल आपको चाहिए वो रिएजेंट ले लो, बस दिमाग होना चाहिए ना रिएजेंट यूज करने का। आपको 3 डिग्री का चाहिए 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री चाहिए 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बेटा ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, वो यहाँ लिख देगा X, यहाँ Y, यहाँ Z, और अगर 3 to 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा और कहेगा बताओ यहाँ कौन से रिएजेंट है। दूसरा, वो रिएजेंट लिख देगा और बताएगा कि कौन सा अल्कोहल बन रहा है, या तीनों रिएजेंट लिख देगा और पूछेगा किस रिएजेंट से 1 डिग्री बनेगा, किससे 2 डिग्री बनेगा और किससे 3 डिग्री बनेगा। बोलो बोलो, अगले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट करना है आपको पता है। बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ निगेटिव जाएगा, यहाँ पे ये क्या H प्लस ले गया, यहाँ क्या होगा CC, यहाँ क्या होगा RMP। बनता J वाला है, बनता J वाला है, दिखता वो वाला। क्या डायरेक्ट जवाब दे दें? बताओ क्या ये और अटैक H2O करेगा? क्लियर हो रहा है? चलो सब, ये कौन सा है? OMDM। OMDM है, सिंपल से वही वाली चीज है। यहाँ पे क्या आएगा? मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर मान लो, तो यहाँ OH आएगा और यहाँ H। क्या बनाओगे बेटा? जो आपने सीधे प्रोडक्ट बनाया है दैट इज, ये आपके सामने क्या ये OH बन गया। ये क्या आपका HBO, सीन एडिशन होगा कि नहीं होगा? रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट? और यहाँ प्रोडक्ट कैसे आएगा? एंटीएम के, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे आया OH और यहाँ पे आया, बन गया नहीं बन गया? क्लियर हो रहा है? कितना आसान, बहुत ही आसान बना दिया। वीडियो खत्म कर चुके हैं, चाहते हैं टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। यस सर, वो पता भी नहीं चलता, टाइम का नहीं पता चलता। क्या बनाई?
चलो सुनो, ये आपके सामने है और हमने ले लिया BS3THF H2O2OH माइनस, और एक क्वेश्चन ये लिया और ले लिया Br2CCl4। अब हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेटा ध्यान से सुनो। तो हमें पता है पहला वाला रिएक्शन का नाम क्या है, HBO। स्टीरियोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। B वहां जाएगा BH3 जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इधर क्या आएगा बेटा H। ये H आता कहां से है, BH3। जहां B जाएगा वहां मीडियम का वाटर। तुमने चीज देखा होगा, मैं हर क्वेश्चन में चीजों को लिख जरूर रहा हूं। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। कहीं पे कोई मैकेनिज्म लगा रहा हूं क्या? हर मैकेनिज्म से एक्सट्रैक्ट जो निकाला है वही आपको दिखा रहा हूं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब आप देखो बेटा ध्यान से, जब आप देखते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो यहाँ पे अगर H आ गया किस पे, वेज पर, तो OH भी यहाँ से OH आएगा नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा OH। ये भी किस पे आएगा बेटा बोलो, वेज। और ये बेस पर गया तो H अगर बेस पर आया तो CH3 किस पे आ जाएगा, डैश पर आना ही पड़ेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अगर दो वैलेंसी प्लेन में है तो अगर एक बेस पर दूसरा कहाँ जाएगा, डैश पर जाएगा। दो भी परपेंडिकुलर होते हैं ना बेटा, इस तरीके से। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ कायरल सेंटर बन रहा है क्या, यस। अच्छा इधर देखो, इसका उल्टा भी तो हो सकता है डियर स्टूडेंट। इधर ये किसमें चला जाएगा, H। तो ये भी किसमें चला जाएगा, क्योंकि एडिशन कैसा हो रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा, H। बोलो हाँ या ना, बताओ बेटा। क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आ रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी तरह की सिमेट्री नहीं है। बेस के मिरर में डैश, डैश का बेस। बताओ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंसियोमर। किसका हो गया बेटा, एंसियोमर, यानी किसका फॉर्मेशन हो गया, रेसिनिक मिक्सचर। नो डाउट, नो डाउट। आइए अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। यहाँ पर ये मिथाइल लगा दिया, ये लगा दिया बेटा आपने मिथाइल। इधर देखो ध्यान से सुनो। अब रिएक्शन कराने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। ये आपके सामने ये मिथाइल। अब Br2 का एडिशन कैसा होता है बेटा, एंटी एडिशन। लोन पेयर वाला है कि नहीं बेटा, बोलो एंटी एडिशन। तो अगर एक Br बेस पर जाएगा तो दूसरा डैश पर। तो मान लो हमने इधर क्या ले लिया, ये आ गया बेस, तो इधर क्या जाएगा बेटा, डैश। इसका उल्टा भी तो हो सकता है बेटा। और आप देख सकते हैं, यस, यह क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, दिस इज द डैश, तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज द बेस। कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, ये भी कायरल सेंटर है कि नहीं, बोलो कायरल सेंटर का फॉर्मेशन हो रहा है, अरे बोलो। और यहाँ पर भी क्या है, ये भी तो कायरल सेंटर है बेटा, ये भी तो कायरल सेंटर है। इज इट क्लियर?
अच्छा, क्या पहले से कायरल सेंटर था? क्या पहले से कायरल सेंटर था? क्या नए कायरल सेंटर जनरेट हो रहे हैं? हाँ। क्या दोनों दूसरे के मिरर इमेज हैं? क्यों मिरर इमेज नहीं हुए? सर, इस पोर्शन के कारण मिरर इमेज नहीं हुई, इस पोर्शन के कारण मिरर इमेज नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। रिएक्शन किस पे हुआ है? डबल बॉन्ड पर हुआ है। और जब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो बताओ ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं, क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। यानी पहले से कायरल सेंटर है और नए कायरल सेंटर जब डेवलप हो तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है? डायस्टीरियोमर। इज इट क्लियर? बना दीजिए। समझे तो आपको लिखवा देते हैं बेटा कि अगर एसिटिलीन है तो एसिटिल्डिहाइड बनाएंगे। क्लास में से जाता है कॉपी खोल घर में पड़ेगा नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं बात मेरे पास आना मत सर, अब ज्यादा हो गए पढ़ेगा सर। नहीं पढ़ा पाए वहाँ से आराम करना कहाँ सर? कहाँ सर? हाँ सर। और डेली क्लास रहती है जाएगी सर, मतलब संडे का अचानक बजट भी करा क्या यार एक पेंसिल एक हाँ चलिए बेटा कोई बात नहीं, और एक बार छूटेगा तो लिख दोगे। अगला निकालो ऑक्सीडेशन। कितने लोगों ने लिख दिया था? ईमानदारी से हाथ उठाओ। फिर वो आगे से 90% देता लिख लिया तो फिर आगे आजू बाजू के सहयोग से लिख लिया। हाँ ऑक्सीडेशन। अब हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ना है? एल्कीन है एल्काइन। अब एल्कीन और एल्काइन चैप्टर में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? ऑक्सीडेशन। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा लिखें डाई हाइड्रोक्सिलेशन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन डाई हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है? दो OH का जुड़ना। पाई बॉन्ड को तोड़ो, दो OH जोड़ो। पाई बॉन्ड को तोड़ दे है आजू बाजू OH जोड़ दे। पाई बॉन्ड को तोड़ दे है आजू बाजू OH जोड़ दे। इस बार डाई हाइड्रोक्सिलेशन। डाई हाइड्रोक्सिलेशन दो प्रकार का होगा। पहला का नाम होगा जिसका नाम होगा सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन। क्या है सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन डियर स्टूडेंट? ये हमारे सामने है एल्कीन। इस पे हम कौन सा रिएजेंट लें? कौन सा रिएजेंट लें जिससे ध्यान से देखना, आप देख सकते हैं ये OH और ये OH, क्या सीन एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीन एडिशन।
पाई बॉन्ड को तोड़ दे, आजू बाजू OH जोड़ दे। अब ये सिन फॉर्म में भी जोड़ सकते हो, एंटी फॉर्म में भी जोड़ सकते हो। तो आइए सबसे पहले देखें कि यहाँ पर आप कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं। पहली बात बहुत ध्यान से समझिए, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे पहले एग्जांपल में लिखता हूँ, इसका नाम आपने बड़े प्यार से सुना होगा, इसका नाम क्या होगा? बेयर्स रिएजेंट, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? BR, वाई मत लगा, ठीक है ना? क्या है? बेयर्स रिएजेंट। अब ध्यान सुना, ये है क्या? इसके अंदर दिस इज 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? तो क्या हो गया? 1% कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, या लिख देता है डाइल्यूट KMnO4 एल्कलाइन मीडियम, और यहां लिख देता है क्या? कोल्ड। या लिख देता है डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन, 273 केल्विन। इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? 0 डिग्री से ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। KMnO4 जब तुम्हें लग जाए ठंडा ठंडा कूल कूल, तो समझ लो क्या है? बेयर्स रिएजेंट। ये कहाँ पे दे रखा है बेटा? NCERT क्लास 11। और साथ में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ पे? बोलो। क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है, क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है, तो ये आपके सामने है। तो ये बहुत चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब हमें बताना है कैसे रिएक्शन होगा, आइए इसकी चर्चा करते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर मैकेनिज्म भी बताई जाती है, और मैं भी पहले बताया करता था, किंतु परंतु लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और उसमें बनता है साइक्लिक मैग्नेट एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लिक मैग्नेट एस्टर का फॉर्मेशन होने के कारण ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। साइक्लिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो इसमें एडिशन कैसा होता है? सीन एडिशन। ऐसे तो उसमें भी हो रहा था ना, HBO में सीन एडिशन, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें सिंपल ये याद रखना है कि जब हमने ले लिया बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट से कौन सा कंपोनेंट आपके सामने आता है? KMnO4। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, बेटा समझाने के लिए ध्यान सुना। हमने यहाँ से ले लिया MnO4-। जब हमने इसको लिया बेटा ध्यान सुना, तो ये रिएक्शन में यूज होगा। डाइल्यूट KMnO4 है, डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा बेटा क्या है? बेयर्स रिएजेंट। तो बेटा यहाँ C आपको कुछ करना नहीं, आपको खाली याद रखना है इसका काम क्या है। 2 सेम साइड में जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? प्लस MnO4 की बात करो, कितने ऑक्सीजन इसके पास है? 4। 2 कहाँ लग गए? एल्कीन में। बच कितने गए? 2। तो हमने यहाँ लिख दिया कितना? MnO2। क्या लिख दिया बेटा? MN। कैसा कलर होता है इसका? बोलो। पिंक या पर्पल, समझे? गुलाबी या आंखें नहीं बेटा, पिंक या पर्पल, गुलाबी या बैगनी, गुलाबी या बैगनी, पता क्यों? हाँ, अब ये पिंक या पर्पल है, ये क्या है? गुलाबी। क्या है? गुलाबी। और गुलाबी हो जाती है भूरी, क्या है? ब्राउन। क्या है? यानी ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या है? ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन। जब कभी कलर आता है या कलर जाता है या कलर चेंज हो जाता है, पीपीटी बनता है या डिजॉल्व हो जाता है या फिर गुड़गुड़ करता है, पीरियोडी कहलाता है ना? क्या यहाँ कलर चेंज हुआ है डियर स्टूडेंट? हाँ, तो एल्कीन से रिएक्शन करके कलर चेंज हुआ है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ इसे भी क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ऑफ। कहते में ये बात क्लियर हो रही है डियर स्टूडेंट? तो ये आपको याद रखना है। हाँ, नंबर 2 डियर स्टूडेंट,
पहला रिएजेंट हुआ। दूसरा रिएजेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है, OSO4 पानी। या फिर ले सकते हैं नंबर 1 पर ले लिया OSO4 एंड नंबर 2 पर ले लिया NaHSO3 पानी। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। वर्क सिमिलर टू क्या है, बेयर्स रिएजेंट। इसकी वजह से हमको पढ़नी नहीं है। यानी कुल मिलाकर अगर हमने आपके सामने प्रश्न लिख दिया दैट इज RCH डबल बॉन्ड CH2, ये इंपॉर्टेंट जो लिख रहा हूं मैंने लिख दिया बेयर्स रिएजेंट, या लिख दिया बेटा OSO4 पानी। तो आपको देखते ही क्या करना है बेटा, बोलो, पाई बॉन्ड को तोड़ दे, आजू बाजू OH जोड़ दे। क्या सीन एडिशन हो गया कि नहीं हो गया बेटा, और इसका फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई डाउट, नो डाउट। लेकिन इन सभी में कौन सा रिएजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना थोड़ा चौका कर लिया। आप अच्छे बच्चे हो, यू आर द गुड बॉय। मालूम है इजाजत तो मिल जाए, बच्चा किसी से बाहर निकल आओ। मोबाइल में क्या यूज करते हो पता नहीं। पढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। बीच में जिंदगी जियो नहीं जियो, कि मुझे गर्व महसूस हो फोटो खिंचाने के साथ। मेरी हाइट भले कम है लेकिन हौसले देखो हमारे आसपास अभी सेलेक्ट हुए हैं और आए थे यहाँ पे दिल्ली आए, अपना जीवन के आइए आइए बी एंटी डाई हाइड्रोक्सीलेशन, एंटी डाई हाइड्रोक्सीलेशन, एंटी डाई हाइड्रोक्सीलेशन। ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। अब क्या करना है, C डबल बॉन्ड C, ये हमारे सामने कैसा रिएजेंट लिया जाए जिससे कि दोनों एज सेम साइड में जुड़े कि अपोजिट साइड में। क्या हो रहा है यहाँ पे,
एंटी एडिशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? एंटी एडिशन। अब मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास। आइए मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये है हमारे पास एल्कीन और ये है हमारे सामने नवजात ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन बिहेव्स एट अ इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन है और ये आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे है क्या बेटा? ये लोन पेयर है और ये बेटा है वैलेंस ऑर्बिटल। ये नेसेंट ऑक्सीजन। बॉन्ड टूटेगा, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और कहेगा वैलेंस ऑर्बिटल आने भी दे, साइकिल बनाएंगे। और इस तरीके से आपको ध्यान देना सी और आप देख सकते हो यहाँ फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड रिंग। क्या बोलता है? इपॉक्साइड, यानी 3 मेंबर साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो गया। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर का फॉर्मेशन हो गया। 3 मेंबर साइक्लिक ईथर। उसके बाद हमने क्या किया? इसमें डाल दिया क्या? H+ डालते ही क्या यहाँ लोन पे नजर आ रहा है? क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटोनेशन। इससे बेटा हमने क्या कर दिया? प्रोटोनेशन। ये हो गया सर प्रोटोनेशन। यहाँ क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया प्रोटोनेशन। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट? यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं पानी। क्या ले रहे हैं? पानी। क्या ये NCC जैसा नजर आ रहा है? अच्छा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज का आना इसे बोलता है ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज 3 की साइड हो, 3 का वैलेंसी हो, ऑक्सीजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया? यस, साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब है H2O। NCC जैसा नजर आ रहा होगा। इधर से अटैक नहीं कर पाएगा। अटैक कहाँ करेगा? पीछे से। कहां से अटैक करेगा? जब बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। यहां तो दोनों सिमेट्रिकल है, कहीं से भी अटैक करेंगे। अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा क्या? OH। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया और ये न्यूट्रल हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन पाते। और आप देख सकते हैं C और अपोजिट साइड से अटैक हुआ है तो यहाँ OH, यहाँ OH। क्या एंटी एडिशन हो गया? क्लियर? इस मैकेनिज्म से क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि जब भी नेसेंट ऑक्सीजन लोगे तो क्या बनाएगा? इपॉक्साइड। और एंटी एडिशन हो रहा है क्योंकि अपोजिट से अटैक हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि साइक्लिक का फॉर्मेशन हुआ है। यानी अगर इपॉक्साइड बनेगा तभी तो ये बनेगा। यानी एंटी एडिशन होने के लिए किसका बनना जरूरी है? इपॉक्साइड का बनना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर इस रिएक्शन में पानी लिया गया है, अगर हम इस रिएक्शन में पानी नहीं लेते हैं तो बेटा रिएक्शन हमारा कहां तक रुक जाएगा? इपॉक्साइड। तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ आया? तो यानी हमें रिएक्शन किसने किया है? नेसेंट ऑक्सीजन। तो दुनिया के वो सारे रिएजेंट ले सकते हो, दुनिया के वो सारे रिएजेंट ले सकते हो जो किसका सोर्स हो? नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? दुनिया के वो सारे रिएजेंट ले सकते हो जो किसके सोर्स हो? नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स हो। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट। क्या यहाँ पे बना लिया आपने? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? रिएजेंट। सुन लो मेरी बात, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग डियर स्टूडेंट। हमने यहाँ पर ले लिया Ag2O हीट या ले लिया AgO2 हीट और सुना ध्यान से, इसके साथ ले लिया पानी या सबके साथ अलग अलग लिख सकते हो। हमने यहाँ लिख दिया बेटा Ag2O हीट और ले लिया क्या? पानी। या ले सकते हो HgO2 हीट, पानी लिख सकते हो या H3O प्लस लिख सकते हो। आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के? बोलो बोलो बोलो, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है सर?
हाँ, ऑक्सीडेटिंग इफेक्ट। क्या पढ़ा आपने? हीटिंग इफेक्ट। तो याद हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? ले के 12 काना बजे से आला, ले के 12 काना बजे से आला, बोलो याद नहीं याद है? ले के 12 काना बजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाइड्रोजन के बाद सीबीआई का छापा। यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ले के 12 काना बजे से आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, और हाइड्रोजन के बाद सीबीआई का छापा। हाँ, सीबीआई का छापा, छापा CHAPA। छापा के ऑक्साइड थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, उनको गर्म करते ही वो क्या दे देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। कौन होते हैं ये? कॉपर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। हो जाएंगे हम तो तो उसमें कौन बोल सकते हैं? छापा के ऑक्साइड में कॉपर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, क्या हो सकता है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इसमें से कोई भी हो सकता है। ये छापा वाले हो गए। इज इट क्लियर? तो आप देखो, जब इसको तुमने क्या किया? हीट करोगे तो टूट जाएंगे किसमें? 2Ag और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। उसी तरह से Ag और 2 के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बना लेता है? बोलो Ag2O। क्या बना लेता है बेटा? Ag2O। इज इट क्लियर? और हीट करोगे तो क्या दे दिया? नेसेंट ऑक्सीजन। हम ऐसा कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं दैट इज सोर्स ऑफ क्या हो? नेसेंट। सोर्स ऑफ आओ वापस आओ। नंबर 2 हम ले सकते हैं पर ऑक्सी एसिड। पर ऑक्सी एसिड के साथ क्या ले लिया? पन। जैसे फॉर एग्जांपल RCOO और H, ये क्या है बेटा? क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? हमने इसमें क्या जोड़ दिया था? एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया, तो किसका फॉर्मेशन हो गया? इसे बोलते हैं पर ऑक्सी एसिड। क्या बोले? पर ऑक्सी एसिड क्या ले जाता है? पानी। क्या इसको हम लिख सकते हैं RCO3H पानी लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? RCO3H पानी। अरे बोल दो ना, क्या लिख सकते हो बेटा? CH3CO3H पानी। क्या कहलाता है बेटा? इसे कहा पर ऑक्सी एसिटिक एसिड। क्या ले सकते हो बेटा? PHCO3H पानी। क्या बोल सकते हो बेटा? पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड एंड पानी। इज इट क्लियर? अच्छा सर, इसमें 3 ऑक्सीजन हमको नजर आ रहे हैं, बताइए कौन सा ऑक्सीजन होगा जो नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में निकलेगा? मैंने कहा बेटा जो कलर दिखाई दे रहा है, जो ऑक्सीजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? हाइड्रोजन से जुड़ा हो। वही किस फॉर्म में निकलता है बेटा? यही वाला किस फॉर्म में निकलता है? नेसेंट ऑक्सीजन। यानी कल अगर हम आइसोटोपिक करके दे दे आपको, तो क्या आप जवाब दे दोगे कि नहीं दे दोगे? इसके अलावा डियर स्टूडेंट, तीसरा है जिसे बोलते हैं MCPBA पानी। क्या होगा बेटा? MCPBA पानी। इधर देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। क्या कहलाता है? अब सुनना, इस बेंजोइक एसिड से हमने क्या किया? एक ऑक्सीजन इसमें और लगा दिया, तो नाम क्या हो गया? पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। अब हमने इसके मेटा पर लगा दिया क्या? Cl, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो क्या हो गया? MCPBA। और ये शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा मिलता है MCPBA, या फिर कभी कभी ये भी बनाकर दे देगा, तो समझ जाना बेटा मेरी बात क्लियर हो रही है? क्लियर बेटा? तो क्या हो गया? ये सारे के सारे कुछ भी आ जाएं तो सोर्स किसका होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। बना दो। हाँ, नोट लिखो, नोट के लिए जगह छोड़ दो, 3 लाइन और ये बना दो, बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं। गर्मी लग रही यहाँ पर सामने देख रहा है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन उस आत्मबल के साथ कैसे मैं खराब नहीं जाता। कल की स्थिति तो इससे भी खराब थी। आप पूरी वो सूख जा रहा है, पानी बार सूख जा रहा है।
थोड़ा सा लिख लिया थोड़ा है बाकी मैंने तो लिख ही लिया है तेरा लिखना है बाकी। हिडन टैलेंट ऑफ टीचर, किसी भी सिचुएशन पे वो क्या बना सकता है सॉन्ग। लिखो क्या लिखो। अच्छा जितना लोग लिख चुके हैं वो ठीक है, जितना लोग नहीं लिखे हैं लिखो फॉर एंटी एडिशन ऑफ, फॉर ये जो लाइन खींचे तीन यहाँ लिखना, फॉर एंटी एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर एंटी एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप epoxide must be formed. For anti addition of 2 hydroxyl group epoxide must be formed. लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, if water not taken, if water not taken then epoxide ring is final product. If water is not taken then epoxide ring is final product. Epoxide ring is final product. हो गया बेटा? चलिए सर अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा ध्यान सुनो, क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन समझना, ये एल्कीन कौन सी है? सिस। सिस को क्या बोलते हैं? क्लास। बेयर सीजन का काम क्या है? सीन एडिशन। या क्या लिख सकता है वो? डाइल्यूट KMnO4 KMnO4 273 केल्विन। बोला है ना? तो बताओ क्या ये सिस हो गया, और यहाँ एडिशन कौन सा होता है? सीन एडिशन।
क्या होगा प्लस, प्रोडक्ट क्या बनेगा प्लस। तो क्या करोगे बेटा, ध्यान सुनना, कल हमने आपको बताया था कि आपको देख के पता चल जाएगा कौन सी एडिशन करेगा कौन एंटी एडिशन। तो यहाँ क्या बनाया आपने CH3, यहाँ क्या बनाया CH3, HOH कैरियर सेंटर है, हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ, क्या बनेगा मिसो, क्या बनेगा बेटा मिसो। वापस आओ ध्यान से, यहाँ एडिशन कौन सा होगा एंटी एडिशन, कौन सा होगा एंटी एडिशन, बोलो बोलो। अब अगर एंटी एडिशन होगा तो बताओ क्या है, माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस बनेगा तो क्या करोगे CH3 OH सेम कि OH अपोजिट, लेकिन तुम्हें इस रिएजेंट का वर्क यानी इसका काम पता होना चाहिए। क्या कैरियर सेंटर नजर आ रहा है, कितना है, एक से ज्यादा है कि नहीं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मिरर इमेज बनाओगे, और मिरर इमेज बनाओगे दोनों में रिलेशन क्या होगा बोलो, इनैंसियोमर, क्या हो गया इनैंसियोमर, किसका फॉर्मेशन हो गया रेसमेज। चलिए एक और क्वेश्चन, बताओ क्या ख्याल आ रहा है आपको, क्या करेंगे बेटा, कौन सा एडिशन होगा सेम एडिशन आप 2 OH तो तब दोनों क्या है तो बेस पे जुड़ सकते हैं या तो डायरेक्ट। तो तब क्या बनाया आपने, ये आपके सामने ये बना दिया हमने OH, यहाँ बना दिया हमने OH, या क्या बना सकते बेटा बताओ, यहाँ पे भी OH और यहाँ पर भी OH, बन गया कि नहीं बन गया बेटा। अच्छा क्या कैरियर सेंटर एक से ज्यादा है, हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ, ये क्या है मिसो, ये भी क्या है मिसो, तो बोथ आर आइडेंटिकल, क्या बोलेंगे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आया कि नहीं आया, हाँ, मिसो का मिरर इमेज धोखा, नो सिसी, क्या समझ में आ रहा है, पुरानी बातें। चलिए बेटा बेटा पहले जल्दी से हटाओगे इसको, आप तो अगर वो लिख रहे हो ना तो उसके लिए स्पेस छोड़ के पहले ये लिख लो, पहले मैं इसको हटाऊंगा, जब तुम दोनों जगह फंसा के रखोगे, पहले मैं ये हटाऊंगा, हो गया बेटा।
तो डियर स्टूडेंट हेडिंग डालिए। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन पूरा गीला हो गया। लग रहा है Sweating. हैं? पानी Harvest है भाई। अरे बेटा सिलेबस नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखो, हाँ हम समझ रहे हैं। लिखो मार्किंग की चिंता तुम्हें हो रही है, समझ रहे हैं। लिखो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन and that carbon is attached to oxygen. Hydrogen present on carbon and that carbon attached to oxygen and that carbon attached to oxygen. उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। समझिए अब क्लास में क्लियर स्टूडेंट। एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आज तक जो चीज आप रटते थे, किसको ऑक्सीडेशन होगा किसको ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नहीं रटना पड़ेगा। आज के बाद जो आप पढ़ते थे कि ऑक्सीडेशन के दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनेंगे, वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं कि पहला मॉलिक्यूल मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल का जवाब आप लोग करिए। आर यू तैयार फॉर दैट? क्या मैजिक ऑफ ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन देखने के लिए तैयार हो? ध्यान सुनना, क्या होता है पहले समझने का प्रयास करो। हमने आपके सामने लिखा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। कैसे समझो? हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड दैट कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन। देन this hydrogen is called an oxidizable। ये हम लोग किस मेथड से पढ़ने जा रहे हैं? इसकी पूरी अपनी एक मैकेनिज्म होती है, बट वो आपको पढ़नी ध्यान से समझना। करना क्या होगा, आज के बाद जब आपको ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन मिलेगा, मान लो ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है? ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इस हाइड्रोजन को हम इसमें चेंज कर देना है OH। ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन किसमें चेंज कर देना बेटा? OH। ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमने आपके सामने ले लिया RCHHOH। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। क्या बेटा इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है? हाँ सर। कहां पर है सर? ये है। हमने कहा कितने हैं सर? 2 हैं। हमने कैसे पहचान लिया सर? वो कार्बन से अटैच है। हमने तो उससे कैसे होगा सर? वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजेबल H। तो H को किससे बदल देना है? तो OH। एक एक को सुलटाएंगे और प्रोडक्ट अपना बनाएंगे। सबसे पहले उधर देखना RC, क्या ये OH में बदल गया? क्या ये OH था? पानी निकालना है। क्या है? पानी। कैसे निकलता है पानी? पानी निकल गया कि नहीं निकल गया? क्या बन गया? RCOH। इसका फॉर्मेशन हो गया। क्या इसके पास सभी भी ऑक्सीडाइजेबल है? कैसे पहचान लेते हो? हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। क्या ये ऑक्सीडाइजेबल है? किसका फॉर्मेशन हो गया? यानी आज आपने सीख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल का फाइनल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या बनता है। आज आपने सीख लिया कि प्राइमरी अल्कोहल जब जाता है तो सबसे पहले किससे बदलता है? एल्डिहाइड। पहले किससे बदलेगा? और वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसमें होता है? कार्बन में। तो क्या हम मॉलिक्यूल फेंक के मारे तुम जवाब में तैयार हो?
तो मैंने लिख दिया RCHROH। बताओ कौन सा अल्कोहल है स्टूडेंट? क्या ये आपके सामने सेकेंडरी अल्कोहल नजर आ रहा है? क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल है? ऑक्सीडाइजेबल है? क्या इसके पास भी ऑक्सीडाइजेबल, इस R के पास? अगर हमने इस R को बना दिया होता CH3 तो क्या ये ऑक्सीडाइजेबल होता? क्यों नहीं होता? ये कार्बन से ऑक्सीजन अटैच। क्या आपको कितनी बात समझ आती है? बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजेबल है। चेहरे बोलो। आपने क्या किया? इस वाले को बदल दिया OH में, RCOH। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, नहीं होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन आप इससे भी समझने को तैयार हैं। इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन। मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 3 RCRROH। क्या है बेटा ये? टर्शियरी अल्कोहल। क्या इसका ऑक्सीजन के लिए तैयार हो? ये ऑक्सीजन करेगा क्या? वाई ऑक्सीडाइजेबल है, ऑक्सीडाइजेबल है। मेरी बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक और क्यों बढ़ाओ? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाओ, जवाब देते जाओ। नंबर 4 क्या करना है आपको? विचार। मैंने ले लिया आपके सामने बेटा, ये है क्या? एल्डिहाइड। क्या ले लिया रे? क्या आपका एल्डिहाइड का ऑक्सीजन के लिए तैयार हो? ऑक्सीडाइजेबल है RCOH। इसका फॉर्मेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 5 हमने ले लिया कीटोन। क्या ले रहे? कीटोन का ऑक्सीजन हाँ जी कि ना जी? वाई स्टूडेंट। लेकिन कीटोन का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अगर ड्रास्टिक कंडीशन लिया जाए। कैसे लिया जाए? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया जाए तो इसका ऑक्सीजन हो सकता है। लेकिन वो जब आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। क्या नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो कि एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी पढ़ने तैयार हो? अगर हमारे सामने आ जाए छोटकू एल्डिहाइड, कौन आ जाए? नाम क्या है? क्या इसके पास ऑक्सीडाइजेबल है? कितने ऑक्सीडाइजेबल है? दो हैं क्या? एक को सुलटाएंगे, एक को। सबसे पहले क्या बनाया? HCOOH। किसका फॉर्मेशन हो गया? फॉर्मिक एसिड। क्या फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं? फॉर्मिक एसिड का कैसे? आज कई बच्चों को समझ में आया होगा जब आप टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा करते थे तो वहां बोलते थे फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस के साथ टेस्ट देता है, फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस के साथ टेस्ट देता था और रट लेते थे और क्या करते थे। लेकिन आज तुमको समझ में आ गया है क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो टॉलेंस से ऑक्सीडाइज हो जाए, वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा। क्या फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है तो क्या टॉलेंस का टेस्ट देता है? हाँ, ये भी टॉलेंस का टेस्ट देगा। बताओ क्या देगा बेटा? क्या बनाने के तैयार हो? HOCOOH। क्या बोलते हैं इसको? H2CO3। क्या बोलते हो इसको? कार्बोनिक एसिड। और जब ये बनता है तो टूट जाता है और फुरफुर करता है। क्या करता है? गैस निकल गया कि नहीं निकल गया? यानी अगर तुमने छोटकू एल्डिहाइड यानी फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो फाइनल प्रोडक्ट आज के बाद क्या लिखोगे? CO2 प्लस पानी। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? चलो बेटा नंबर 7 हमने यहाँ पर ले लिया। बताओ फॉर्मिक एसिड। क्या ले लिया रे? फॉर्मिक एसिड। क्या इनका इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? कैसे ऑक्सीडाइजेबल है? हो जाएगा और ये हो गया। ये देखो बेटा इसके बाद ये रिएक्शन ऐसे बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? और अगर फॉर्मिक एसिड
एसिड का डियर स्टूडेंट आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो क्या एसिटिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा? एसिटिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, हाँ जी कि ना जी? वाई बिकॉज नो ऑक्सीडाइजेबल। इसकी मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? इतने सारे कंपाउंड मैंने पढ़ाए, एक में भी मैंने जवाब दिया कि मेरे स्टूडेंट ने जवाब दिया है। क्या आज के बाद तुम्हें रटने की जरूरत पड़ेगी? किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या बनेगा? क्या तुमने एक लाइन में सब बता दिया? ये था ऑक्सीडाइजेबल एच, और ये पूरे ऑक्सीडेशन जहां जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां वहां हम इसको फॉलो करेंगे। बना लीजिए। अच्छा थोड़ा यहाँ तक लिख दिया होगा। समझ में आ गया ना? लिखने की जरूरत क्या है? के पास डियर स्टूडेंट, अगर आप 11th की एनसीईआरटी देखते हैं तो 11th जितना भी पढ़ाया तो सारे के सारे रिएक्शन इसमें हो रहा है। जो हमने आपको बताया था ना, ये डायलूट K1O4 273 केल्विन, ठीक है ना? हाँ, तो 273 केल्विन का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडा ठंडा। तो अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 391 पर दे रखा है, 391 पर दे रखा है, ठीक है? ये ऑक्सीडेशन करके नंबर 6 का रिएक्शन है। एल्कीन और रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट बेस एजेंट प्रोड्यूसेस विस्नल ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? विस्नल ग्लाइकॉल। पढ़ देना टेस्ट में पूछ सकता है, विस्नल ग्लाइकॉल। एंड डीकलराइजेशन ऑफ K1O4 सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। जो आजू बाजू 2H लग जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? विस्नल
ग्लाइकॉल। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? विसिनल ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है, विसिनल ग्लाइकॉल। तो ये हमने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। और जो रिएक्शन है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया बेटा, पेज नंबर 391 11th एनसीईआरटी के पॉइंट कवर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।